हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं नदर्न ब्लॉटिंग। एंड प्रीवियस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था सदर्न ब्लॉटिंग क्या है एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है। ठीक है, नदर्न ब्लॉटिंग ज़्यादातर सिमिलर है आपकी सदर्न ब्लॉटिंग की तरह ही। ठीक है, इसके सारे स्टेप्स प्रोसीजर, बस कुछ स्टेप्स पे क्या आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो फटाफट से हम अपना एक शॉर्ट वीडियो बना के फटाफट से अपना टॉपिक को कवर करते हैं। सी हेयर, यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि नदर्न ब्लॉटिंग है क्या। ठीक है, तो नदर्न ब्लॉटिंग जो है ये हमारी किसके लिए करते हैं हम, जैसे हमने सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं फॉर आप योर डीएनए आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। इफ यू हैव मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल, समझो ध्यान से कि इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे मिक्सचर है मॉलिक्यूल्स के जिसमें डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। लेट्स से दिस इज माय सैंपल। यहाँ पे मेरे क्या है, डीएनए है, ये मैंने जो रेड कलर में बनाया है एंड ये ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है, पता नहीं, यहाँ मैं ब्लैक कलर में बना देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर में दिखा रही हूँ ये है आपके आरएनए। ठीक है, और थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसे, ये देखो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्रोटीन्स मैं बना रही हूँ, लेट्स से दिस इज द कलर, ये पिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पिंक वाली प्रोटीन। तो इस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर मैं आपको क्या आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आरएनए को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, या यू कैन कैसे बोल सकते हो, यू कैन से दैट identification of या फिर separation of the RNA from the sample of molecule that is known as a northern blotting। ठीक है, now see, अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, नदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास, यू हैव जेल। ठीक है, एगरोस जेल है आपके पास, जो यहाँ पे मैंने थोड़े से और जूम कर देती हूँ, यहाँ पे समझो। ये यहाँ पे ये मैंने जो दिखाया है दैट इज योर वेल्स। ठीक है, क्या है, वेल्स। अब इसका जो इसका पेन का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। सी है कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, वेल्स है। ठीक है, इन वेल्स में मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, अपना आरएनए को सैंपल। लेट से दिस इज एपेंडोफ, जिसमें आपके क्या है, सैंपल है। किसका सैंपल है, इसमें आरएनए है, इसमें क्या है, आरएनए, इसमें है आरएनए। ठीक है, आरएनए को क्या है, आपकी ये सैंपल है और आपने इस सैंपल को क्या कर दिया, लोड कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो आप ये भी समझ सकते हो कि मान लो कोई मर्डर वाला केस में कुछ भी हुआ है। ठीक है, वहां पे आपको कुछ सैंपल्स मिले हैं, ठीक है, जिसमें से आपका अगेन ब्लड है, ठीक है, एंड योर टिश्यू सेल्स हैं, वहां से आपको कुछ आपको ये मिले हैं, हमने वहां से उसको आरएनए को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, इस तरह से भी हम करते हैं। ठीक है, तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को आइडेंटिफाई, बट नदर्न ब्लॉटिंग हम आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास ये सैंपल है जिसमें क्या है, बहुत सारा आरएनए है, हमने क्या कर दिया, सैंपल को इसमें लोड कर दिया एगरोस जेल में। ठीक है, अब एगरोस जेल में जैसे ही मैंने सैंपल को लोड किया है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि आरएनएज वगैरह जो होती है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से अब जोड़ दूंगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड दूंगी। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब अपना बैटरी वगैरह करके मैंने जैसे इसे चार्ज दिया, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज का आरएनए धीरे 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 पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जिसने सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझा होगा तो उसके लिए बहुत ईजी समझ, मतलब उसे आ रहा होगा समझ, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर किसी को नहीं आता तो मैं रिकमेंडेड करूंगी सबसे पहले जाके सदर्न ब्लॉटिंग देखें। ठीक है, बाकी का नदर्न ब्लॉटिंग फिर उसके लिए ईजी है। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमने अपने आरएनए के सैंपल को डाला, और आरएनए का सैंपल जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो आरएनए के सैंपल नेगेटिव पोल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या हुआ, वो मूव कब करेगा, सबसे पहले हम उसमें क्या डालते हैं, अपने जैसे कि आरएनए जो होता है हमें पता है सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए इज योर सिंगल स्टैंडर्ड। बट अगर इसी केस पे अगर हमारा डीएनए होता, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, तो उनको सिंगल स्टैंडर्ड करने के लिए हम क्या डाल रहे थे, एसडीएस वगैरह डाल रहे थे, एनएओएच डाल रहे थे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एसडीएस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, एसडीएस, क्योंकि अब वैसे तो हमें अपना जो आरएनए है, वी ऑल नो, हमें उसे सिंगल स्टैंडर्ड नहीं करना है, ऑल मतलब वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट हम NaOH एंड एसडीएस इसलिए डाल रहे ताकि जो अनस्पेसिफिक उनके बीच में इंट्रैक्शन हो उनको हम रिमूव कर सके। समझ आ गया ना। अब हमने क्या कर दिया, ये अपने सैंपल में NaOH को, अपने सैंपल में NaOH भी डाल लिया इसलिए, एंड थोड़ा सा एसडीएस भी ऐड कर दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, इन वेल्स में लोड कर दिया। जैसे ही वेल्स में मैंने लोड किया, तो मेरे आरएनए के, आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको ये विजिबल हो रहा है तो ये आपको यहाँ पे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बैंड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, आरएनए जो है आपका माइग्रेट करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, आरएनए देखो इस तरह से आपका माइग्रेट कर रहा है। अब जो जिनका आरएनए, जो स्मॉल आरएनए होंगे, जो आपके स्मॉल आरएनए होंगे, वो आपके सबसे
क्या होंगे, सबसे बॉटम में होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करके आ रहे होंगे। और जो मोटे मोटू थिक थिक जो आपके आरएनए हैं वो कहाँ रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, यानी कि लार्ज डीएनए कहाँ पे रह जाएंगे, आपकी अपर साइड। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बफर हमने डाल रखा है, ठीक है, एक सोल्यूशन डाल रखा है। अब क्योंकि मैंने, अब जैसे ही जेल पे आपका आरएनएज मूव करना स्टार्ट कर गए हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रख दी। उस मेम्ब्रेन का नाम है यहाँ पर नाइलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, नाइलॉन मेम्ब्रेन, आपने नाइलॉन मेम्ब्रेन रख दी। अब नाइलॉन मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे आप इसको रख दोगे और उस पर थोड़ा प्रेस करोगे, तो इसके जितने भी आरएनए कहाँ पे चिपके हुए थे, आपके डीएन, आपके इस जेल पर। अब ये जेल के जो भी आरएनएज हैं वो किस पर चिपक जाएंगे, अरे आप ऐसे समझो ना कि आपके पास मान लो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपके मान लो जैसे हम करते थे ना कि हमने कोई पेपर पे इंक लगा दिया, ठीक है, आप क्या चाहते हो कि आप दूसरा पेपर इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर एक और पेपर रख दो, आपने बहुत सारी इस पर ड्राइंग्स बना रखी है। अब जब आप इस दूसरे पेपर को इसके ऊपर रख दोगे और बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब लगाओगे, तब जब तुम दूसरे वाले पेपर को उठाओगे तो उस पर भी कुछ इस तरह के इम्प्रिंट छपे आएंगे ना, क्योंकि इसकी इंक किस पे छप गई, दूसरे वाले पेपर पर। सेम की, सॉरी, जस्ट वन, ले, सब बस, ऑल राइट। तो हम क्या समझ रहे थे जैसे ही सेम केस कहाँ पे हो रहा है, आपने नदन प्लॉटिंग में हो रहा है, ठीक है, इतना हमने समझ लिया ना, ये हम करते हैं, तो ये मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे दिया है। तो सेम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे आरएनएस की जो बैंड्स हमें दिखाई दे रहे थे वो हमें दिखाई दे रहे थे जेल पर। अब क्योंकि मैंने नायलॉन मेम्ब्रेन उस जेल के ऊपर लगा दिए, तो जितने भी डीएनए के बैंड्स थे अब वो किस पे आ जाएंगे, आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके आरएनए के बैंड थे अब वो किस पे आ गए, आपकी इस मेम्ब्रेन पे आ गए, दैट इज योर नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, नायलॉन की मेम्ब्रेन है। अब क्या करा तुमने, ये इस तरह से, अब ये इस पर आ कैसे रहे हैं, ठीक है, ये कैसे आ रहे हैं, मतलब जेल से ये जो बैंड्स है वो कैसे आए, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमारे पास एक नीचे एक कंटेनर था जिसमें मैंने बहुत सारा बफर डाल रखा था। अपने जेल को मैंने नीचे इस तरह से अलग कलर ले लेती हूँ, नीचे मैंने यहाँ पर अपने जेल को लिटा रखा है, उस जेल के ऊपर मैंने इस नायलॉन मेम्ब्रेन को भी लगा रखा है जिसके ऊपर मुझे वो इम्प्रिंट्स चाहिए, और मैंने बहुत सारा वेट रख रखा है, ठीक है, वजन रख दिया, ताकि इसके जो बैंड्स है, जो आपके आरएनए के बैंड्स जो इस जेल पे हैं, वो किस पर आ जाए, आपकी इस नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ जाए। इसलिए मैंने क्या किया, अपना जेल नीचे लुटा रखा है, उसके ऊपर मैंने मेम्ब्रेन डाल दी है, ठीक है, नायलॉन मेम्ब्रेन, अब ताकि वो इम्प्रिंट्स इस पर आ जाए। कि अब ये इम्प्रिंट्स आ कैसे, देखो जहाँ पर जो है ना नीचे बफर है, अब जैसे जैसे बफर ऊपर की तरफ मूव करेगा, कैपिलरी एक्शन हो रहा होगा, और कैपिलरी एक्शन से वो जो भी आरएनए के बैंड्स है दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स योर नायलॉन मेम्ब्रेन। समझ आ गया ना सभी को, तो इस तरह से यहाँ पर कैपिलरी एक्शन हो रहा है, यहाँ पर बफर है तो बफर इस तरह डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और जितने भी सारे बैंड्स आपके नायलॉन मेम्ब्रेन पे, आपके इस एगरोस जेल पे थे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारा वेट उस पर रख रखा है, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉटिंग पेपर्स रख रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए जो है अब आपके ट्रांसफर हो गई कहाँ पर, आपकी इस मेम्ब्रेन पर। समझ आ गया ना, तो इन 3 स्टेप में हमें कितना समझ आया इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने आरएनए सैंपल को डाल दिया है, किस में डाला है, आपने जेल में डाल दिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ अगेन। ठीक है, देखो ये वाला है, हमने सबसे पहले अपने कॉलेज में किया था, ठीक है, कॉलेजेस में क्या हुआ है कि हमने नदन सदन ये सब किया है, एंड तुमने किया है या नहीं किया है मुझे एक बार बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो जब हम इसे खुद से करते देखते हैं ना तो मतलब जल्दी समझ आता है, ठीक है, कैसे हमने कैसे रखा था, ब्लोटिंग पेपर क्या कुछ था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने आरएनए को सैंपल कर लिया, आपने उसको वेल्स में लोड कर दिया, नंबर 1 स्टेप। अब लोड करने के बाद ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव, तो आपका इलेक्ट्रो जो आपके ये आरएनएज हैं वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, समझ आ गई नंबर 1 केस। अब नंबर 2 केस पे देख लो, आपने क्या किया है, अब जैसे ही आप जेल पर आपके आरएनए के बैंड थे, ठीक है, अब आपने क्या किया, नायलॉन की मेम्ब्रेन रख दी, नायलॉन की मेम्ब्रेन रख दी और उसके ऊपर बहुत सारा वेट रख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुमने नायलॉन की मेम्ब्रेन क्यों रखी, क्योंकि हम वो जो बैंड्स के इम्प्रिंट्स थे वो किस पे चाहते हैं, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे चाहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये बफर सोल्यूशन डाला। और अभी मैं तुम्हें बता रही थी कि जो बफर है वो क्या करता है, कैपिलरी एक्शन से बफर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर बफर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैम जो ये एग्रोस जेल पर जो ये आरएनए के बैंड्स है वो भी ऊपर की तरफ मूव करते करते नायलॉन मेम्ब्रेन पे छप जाएंगे। देखो यहाँ पर जो बैंड्स हैं वो कहाँ पर आ गए, आपके नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ गए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग, यानी जेल से आरएनए का बैंड को मेम्ब्रेन पर आ जाना, दैट इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। ठीक है, ना 4th स्टेप पे देखो, आरएनए के बैंड्स आपके नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ गए। अब मैंने क्या किया, अब उन आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड पे ये सीक्वेंस होगा लेट्स से, ठीक है,
ये वाला सीक्वेंस है। अब मैंने क्या किया, ये है मेरा आरएनए की सीक्वेंसेस। अब मैंने अलग से एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यानी प्रोब्स लगाए, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक प्रोब बनाया, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आरएनएज में क्या होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। उस तरह से एंड ए का आ गया आपका, देखो ए का आ गया आपका यू, यू का आ गया ए, ठीक है, जी का आ गया सी एंड सी का आ गया जी। समझ आ गया आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, इसमें यूरेसिल होता है। समझ गए ना। तो इस तरह का मैंने प्रोब बनाया। अब मुझे पता है अगर मैं ये प्रोब डालूंगी तो ये मेरे उसी आरएनए के साथ बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो उसी आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। तो इस तरह से मैं प्रोब्स बना रही हूँ, ठीक है, ताकि वो मेरे पर्टिकुलर आरएनए के साथ बाइंड कर जाए। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं स्ट्रक्चर, ये मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे प्रोब्स डाले हैं जो मेरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए से ही जाके बाइंड करेंगे। अब ठीक है, अब मेरी जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो ये थी, ठीक है, इसलिए मेरा जो ये प्रोब्स थे वो कहाँ जाके बाइंड किए हैं, मेरे पर्टिकुलर आरएनए से जाके बाइंड कर गए। अब देखो आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए इज योर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो आपने प्रोब बनाए वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है। जब सिंगल स्टैंडर्ड दोनों जुड़े तो क्या बना दिया इन्होंने, डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड की इसलिए हमें यहाँ क्या दिख रहे हैं, थिक थिक बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं जो थिक थिक बैंड्स। इसमें क्या है, नीचे आपका आरएनए होगा, उसके ऊपर हमने क्या लगाए, प्रोब्स बना के भेजे हैं, और उनमें क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इंट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ए होगा तो इधर यू होगा, यहाँ सी होगा तो इधर जी होगा, ठीक है। अगर यहाँ सी है तो अगर यहाँ मान लो फिर से यू है तो इधर ए। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर बॉन्डिंग यहाँ पर हो गई है, जिससे हमारे क्या बना दिया हमने, डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्रिएट करा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप जाके ऑटो रेडियोग्राफी करा दो। ऑटो रेडियोग्राफी हमें पता ही है, एक्सरे वगैरह हम करते हैं, जिसमें हमें अपने जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो इस तरह से दिखाई देता है। समझ गए, दैट इज योर व्हाट, नदन ब्लॉटिंग, ठीक है। नदन ब्लॉटिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। मैं ले लेती हूँ अपना हाईलाइटर। सी हियर, ये मैंने नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट से डायग्राम लिया, ठीक है ना। हाँ, नदन ब्लॉटिंग, अब तो तुम समझ लोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है पूरा, ठीक है। नदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग समझो। नदन ब्लॉटिंग लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं टू स्टडी योर आरएनए, स्पेसिफिकली प्योरीफाइड करते हैं हम आरएनए फ्रेगमेंट्स को फ्रॉम द बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड एंड टिश्यू से। अगर आपको आरएनए को आइसोलेट करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट देन यू कैन डू दिस। एंड इसमें क्या होता है, मूव देम थ्रू अ सीव लाइक जेल, जेल में हम अपने आरएनए सैंपल को लोड कराते हैं जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स बहुत जल्दी से मूव कर जाते हैं। मैं बता रही थी ना, इस जेल में जो छोटे छोटे से आरएनए होंगे वो जल्दी मूव कर जाएंगे और बड़े बड़े साइज के आरएनए पीछे की तरफ रह जाएंगे, ठीक है। एंड टू मूव फास्टर देन लार्जर फ्रेगमेंट, आरएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर आउट ऑफ द जेल और मैट्रिक्स इनटू अ सॉलिड मेम्ब्रेन। अब हम जेल से उन्हें मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। फिर अब मैं क्या डालती हूँ, प्रोब डालती हूँ, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब्स डाल रही हूँ, वो जाके बाइंड कर जाएंगे आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, और हमारे क्या मिल जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब दैट इज अ रेडियो एक्टिव एंड फ्लोरिसेंट। देखो ये जो मैंने यहाँ पर प्रोब्स डाले हैं ना, ये प्रोब्स मैंने रेडियो एक्टिव बनाए, ठीक है, ये प्रोब्स मैंने रेडियो एक्टिव प्रोब्स लगाए, जहां भी ये बाइंड करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी जो है शो होगी, ठीक है। तो जो प्रोब्स हमने डाले हैं दैट आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। एंड फ्लोरिसेंट और केमिकल, मैंने उसे फ्लोरिसेंट से टैग कर रखा है। आरएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, जो क्या, जो डीएनए प्रोब है एंड दैट इज योर आरएनए, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड वी कैन इजिली विजुअलाइज नदन ब्लॉटिंग से क्या, अपने आरएनए, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से। अब देखो जो ह्यूमन ट्यूमर्स होता है, ठीक है, अब हमें पता है ट्यूमर और कैंसर के केसेस में क्या होता है, आपका कंटिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है क्या होता है, कंटिन्यूसली आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, ठीक है, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी हाई, ठीक है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, आरएनए ज्यादा सिंथेसाइज होता है। सो चेंजेस इन द एक्सप्रेशन लेवल, जैसे कैंसर कॉजिंग जीन्स जो होती है, नदन ब्लॉटिंग में हम उस सैंपल को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी जीन में अगर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर ज्यादा आरएनए आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब उसको पर्सन को ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है और उसको क्या हो सकता है, इट माइट बी सफर फ्रॉम योर कैंसर, ठीक है। एंड इज एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल, बिकॉज नॉर्मल सेल में आरएनए की सिंथेसिस इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी स्टडी के लिए भी जो साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्चर्स है, दे ऑल्सो स्टडी इट, राइट। ओवर एक्सप्रेशन मीन्स कैंसर सेल प्रोड्यूस, ओवर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कैंसर सेल बहुत सारा आरएनए बना रही है फ्रॉम द जीन। And over expression can also occur. Gene is amplified and purified and turned up. Under expression means cancer cell produce और देखो एक होता है ओवर एक्सप्रेशन,
ओवर एक्सप्रेशन का मतलब है कंटिन्यूसली आरएनए की सिंथेसिस होना, सेल में आरएनए बहुत ज्यादा बन जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि वो कैंसर उसको या फिर ट्यूमर उसको हुआ है, ठीक है। एक होता है आपका अंडर एक्सप्रेशन। अंडर एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब आपका आरएनए जो है वो लिटिल अमाउंट में बनता है, ठीक है, आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही है दैट इज इन अ वेरी लेस अमाउंट। तो इन दोनों ही केसेस को हम किससे स्टडी कर सकते हैं, नदन ब्लॉट से समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा नदन ब्लॉट समझ आ गया होगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है नदन ब्लॉटिंग का एंड इसका सब कुछ क्या है। अब ये जो भी है ना, ये थोड़ा नदन ब्लॉटिंग का उसी से रिलेटेड है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको एक लाइन यहाँ से समझ लेनी है, क्योंकि बाकी का थ्योरी हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे जो हम नायलॉन मेम्ब्रेन के लिए क्या करते हैं, अलग से नायलॉन मेम्ब्रेन की जगह एक और भी हम पेपर यूज कर सकते हैं, दैट इज योर डाईएजाइड। हम उसे कैसे बनाते हैं उस पेपर को, डाईएजोटाइजेशन ऑफ अमाइनो बेंजाइलोक्सी मिथाइल पेपर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीबीएम पेपर, ठीक है। एंड वो खुद किससे मिलके बनाया, वॉटमन्स के 540 पेपर से मिलके बनाया। तो मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वो पेपर हम जो है रिएक्टिव पेपर हम किससे बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर नदन ब्लॉटिंग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियो स्टे ट्यून। एंड ऐसे ही हम अपने चैनल पर बीएससी एमएससी वाले बच्चों के लिए उनके डेली लेक्चर्स अपलोड करते हैं, सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।